बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61। तो यहाँ पर बोला गया है दो ऐसे नेचुरल नंबर्स को पता करो जिसके स्क्वायर्स को अगर आप सम करते हैं तो वो 61 होगा। तो आइए वो दो नेचुरल नंबर कैसे पता करेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को मान लेते हैं कि एक नेचुरल नंबर x है और दूसरा नेचुरल नंबर x+1 है। क्योंकि यहाँ पर कंसेक्यूटिव बोला है दैट मीन्स 1 आफ्टर 1 नंबर, इसीलिए हम लोग का एक नंबर को x लेना पड़ेगा और दूसरा वाला नंबर को x+1 लेना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि दोनों का स्क्वायर करना है और फिर उनको सम करना है। तो पहला वाला नेचुरल नंबर को पहले स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे और दूसरा नंबर को भी स्क्वायर करना है, दैट मीन्स x+1 का होल स्क्वायर करना है। तो x+1 का होल स्क्वायर को यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर का सम 61 है तो यहाँ 61 लिख लेंगे। उसके बाद में ये वाला टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे। तो x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, b में यहाँ पर 1 है उसको लिखेंगे, प्लस b का होल स्क्वायर और b में यहाँ पर 1 था उसको लिख देंगे इज इक्वल टू 61। फिर x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे और इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। फिर इस टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ में x का मल्टीप्लाई होगा 2x होगा और 2x के साथ में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो भी 2x होगा। तो यहाँ पर प्लस 2x हो गया। फिर प्लस का साइन यहाँ पर देंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर ये 61 जो इज इक्वल टू राइट साइड में है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो -61 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा। उसके बाद में इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करने से ये वैल्यू होगा 2x² प्लस ये टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद में इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे +1 -61। अगर इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा -60। फिर इज इक्वल टू 0 था 0 लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक टर्म में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में जो टर्म बचेगा उसको लिखेंगे तो यहाँ x² प्लस x -30 इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट ये जो 2 कॉमन लिया गया है उस 2 को 0 के डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो 0/2 होगा और 0/2 को हम लोग 0 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म्स बचेगा उसको लिख लेंगे तो x² प्लस x -30 इज इक्वल टू यहाँ 0/2 था तो 0/2 को हम लोग 0 लिख लिए। उसके बाद में ये हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए इस 30 के साथ में यहाँ पर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो कुछ नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं और 1 के साथ में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। उसके बाद में अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे होगा आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 30 लिखेंगे, फिर 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो उसके लिए 2 से इसको 30 को डिवाइड करेंगे, ये 15 टाइम्स में डिवाइड होगा। उसके बाद में 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब आप बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो 3 नंबर है ये तीनों नंबर को यूटिलाइज करके आपको ऐसे 2 नंबर बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म वाला नंबर बनता है। दैट मीन्स इस सवाल में मिडिल नंबर आपका x है, दैट मीन्स 1 यहाँ पर है तो 1 हमको लाना है। 1 लाने के लिए अगर हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा तो यहाँ पर 6 हो गया और दूसरा नंबर जो बचा है दैट इज़ 5 उसको लिख लेंगे। और इन दोनों नंबर को अगर हम लोग माइनस करते हैं दैट मीन्स 6 - 5 करते हैं तो 1 आता है। तो 1 हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो ये हम लोग को 2 नंबर मिल गया, एक हो गया 6 और दूसरा हो गया 5। इस दोनों नंबर को यूटिलाइज करके हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, इसको लिखेंगे, प्लस जो 6 और 5 था उसको लिखेंगे 6x माइनस 5x, क्योंकि 6x से माइनस 5x करने से वैल्यू आता है x। फिर माइनस 30 था तो माइनस 30 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। उसके बाद में इन दोनों टर्म में जो कॉमन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ कॉमन x था तो x लिखें, x को कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट देंगे। उसके बाद में एक्स स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करते हैं तो x बचेगा, उसको लिखेंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। फिर 6x को x से अगर डिवाइड करेंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6, उसको लिख देंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अब माइनस 5x और माइनस 30 में कॉमन लेंगे, तो कॉमन आएगा माइनस 5। उसके बाद में इस माइनस 5x को इस माइनस 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और 5 के साथ में 5 कैंसिल होगा, बचेगा x को लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर में। उसके बाद में माइनस 30 को माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और 5 से 30 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ पर सेम है, और फैक्टराइजेशन में अगर ये दोनों टर्म सेम हैं तो फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, बिकॉज यहाँ पर x प्लस 6 और इस टर्म में x प्लस 6 कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन में लिख लेंगे। और जो रिमेनिंग टर्म्स है, डेट मीन्स अगर इन दोनों को अगर क्लोज कर देंगे तो रिमेनिंग टर्म्स बचा है x माइनस 5, इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर में लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर x प्लस 6 को 0 के साथ में कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, आइए इसे समझते हैं। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर जो वैल्यू है ये इज इक्वल टू को क्रॉस करके जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, तो x का वैल्यू हो गया -6। उसके बाद में x माइनस 5 को अगर 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया x का 2 वैल्यू। लेकिन सवाल में हम लोग को बोला था नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे बट x इज़ ए नेचुरल नंबर, सो वी रिजेक्ट x इज इक्वल टू -6। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या हो गया, फर्स्ट वाला ये हो गया 5, और दूसरा नंबर क्या होगा, 5 में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग का दूसरा नेचुरल नंबर है x प्लस 5, x का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो हम लोग को 2 नेचुरल नंबर मिल गया, एक हो गया 5 और दूसरा हो गया 6। तो इसको लिख लेते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर आर 5 एंड 6। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में हम लोग को दिया गया है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61। तो यहाँ पर बोला गया है 2 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को पता करिए जिनके स्क्वायर को अगर सम करते हैं तो वो 61 आता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, एक होगा x और दूसरा हम लोग का है x प्लस 1। उसके बाद में हम लोग को जो कंडीशन दिया गया है, दैट मीन्स फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, और सेकेंड इंटीजर का स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर का सम दैट मीन्स प्लस इज इक्वल टू 61 है, उसको लिख लेंगे। उसके बाद में एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए में है x, उसको लिखेंगे, इंटू बी में वैल्यू है 1, 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई है। 2x के साथ में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखने से भी चलेगा। प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, इज इक्वल टू 61, इसको लिख लेंगे। उसके बाद में इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने से वैल्यू आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 1 को लिखेंगे और इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो ये -61 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 0 बचेगा। नेक्स्ट
2x² को एज इट इज़ लिखे, 2x को एज इट इज़ लिखे, इन दोनों का कैलकुलेशन कर दिए। इन दोनों का कैलकुलेशन करने से आएगा -60। उसके बाद में ये पूरा टर्म में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में बचेगा x² प्लस x और -30 = 0। नेक्स्ट 2 को हम लोग 0 का डिनोमिनेटर में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 0/2 और 0/2 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ आ गया 0 और ये वाला टर्म्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो इसको अब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए 30 के साथ में यहाँ के नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसीडर करते हैं, 1 के साथ में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 1 जा 30 हो जाएगा। उसके बाद में 30 का एलसीएम लेके 2 नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो आइए उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ 30 का एलसीएम निकाला गया, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से 15 टाइम्स में डिवाइड होगा और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। उसके बाद में इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 नंबर बनाना है जिसको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म नंबर बनना चाहिए और जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आना चाहिए। तो अगर आप बच्चों 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नंबर बनेगा और 5 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये दोनों नंबर को अगर आप माइनस करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर आपके इस सवाल में 1 ही डिमांड है मिडिल नंबर में, तो हम लोग को 2 नंबर मिल गया। एक नंबर हो गया 6 और दूसरा हो गया 5। उसके बाद में इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर बनना चाहिए था, तो 6 5 जा 30 होता है। इसका मतलब ये 2 नंबर का हम लोग को लेके सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x² है, x² लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर जो 6 आया था उसके बदले में 6x लिखेंगे और जो 5 आया था उसको -5x लिखेंगे। इन दोनों का अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको x मिलेगा। उसके बाद में -30 है, -30 लिखेंगे = 0। उसके बाद में इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन x आता है, x को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद में x² को अगर x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, तो उसको लिख लेंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखेंगे। फिर 6x को x से डिवाइड करेंगे, x और x कैंसिल होगा, बचेगा 6, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद में इन टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो यहाँ माइनस था तो माइनस लिखेंगे और कॉमन आएगा 5, उसको लिख देंगे। उसके बाद में -5x को -5 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस और माइनस कैंसिल होगा और 5 के साथ में 5 कैंसिल होगा, बचेगा x, उसको लिखेंगे। नेक्स्ट -30 को -5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और 5 से 36 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +6 = 0। इतना होने के बाद में बच्चों आप देखिए कि ये टर्म और ये टर्म सेम है। फैक्टराइजेशन में ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए, अदरवाइज फैक्टराइजेशन गलत हो रहा है। उसके बाद में ये दोनों टर्म सेम है करके इसको कॉमन में निकाल लिए। निकालने के बाद में अब जो रिमेनिंग नंबर्स है उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो रिमेनिंग नंबर कौन सा बचेगा, रिमेनिंग नंबर आपका x-5 बचेगा, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर = 0 लिखेंगे। नेक्स्ट x + 6 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से वैल्यू आएगा -6 और x-5 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से x का वैल्यू आएगा 5। उसके बाद में बच्चों आप देखिए यहाँ पर बोला है इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। और इंटीजर्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर x का वैल्यू -6 होगा तो दूसरा वाला नंबर को पता करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ x = -6 देन दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर तो x + 1 है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x + 1 = -6 + 1 = इसको सॉल्व करने से आएगा -5। तो आपको 2 इंटीजर्स क्या क्या मिल गए यहाँ पर, एक हो गया -6 और दूसरा हो गया -5। उसके बाद में x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ x = 5 देन x + 1 = 5 + 1 दैट मीन्स 6। तो इस केसेस में दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मिल गया हम लोग को, एक हो गया 5, दूसरा हो गया 6, ये हो जाएगा इसका आंसर।